मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कल नए साल का पहला दिन था ना, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के नाम से। ये आप देखेंगे तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा क्या। तो उस वीडियो में जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था, तो मुझे बड़ी आज खुशी हुई कि मेरे पाकिस्तानियों ने इस वीडियो को बहुत अच्छी पजीराई दी और अच्छे व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। तो इसने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई कि पाकिस्तानी कौम वाकई मतलब जागना चाहती है, बस कोई मतलब जगाने वाला मिले होगी। मैं अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो चलाऊंगा, फिर इसके बाद मैं एक दुआ मांगूंगा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो गवर्नर थे ईरान के, और गवर्नर इसलिए थे कि खुद ही फातिह ईरान थे, उन्होंने सिर्फ यह किया कि अपने मकान के बाहर ड्योढ़ी बना ली, एक दरबान खड़ा कर दिया। जो पर्चा नवीस थे उन्होंने खबर भेज दी दारुल खिलाफा में, हजरत उमर फारूक की खिदमत में इत्तला पहुंच गई। साद ने अपने घर के बाहर ड्योढ़ी बना ली है और दरबान खड़ा कर दिया। वहां से इताबनामा आया है, और जो कासिद वो खत लेकर आया उसे हुक्म दिया जाते ही ड्योढ़ी को आग लगा देना और फिर ये खत देना। और उस खत में लिखा हुआ था, ऐ साद, लोगों को उनकी मां ने आजाद जना था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया है। यह था वो निजाम। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। अब मैं वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और इसमें ये तस्वीरें दिखाऊंगा। एक वज़ीर आज़म, इसकी बीवी और इसके 3 बच्चों की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ना, वो इस्तीफ़ा देकर, ये मैं तफसील में नहीं जा रहा कि क्या हुआ था। ये वो प्राइम मिनिस्टर हाउस या क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या ठिकाना हमारे लोकल जबान, वो छोड़ के जा रहे हैं इस्तीफ़ा देकर। एक वज़ीर आज़म, इसकी बीवी और ये बच्चे, ये सब लोग अपने ठिकाने या पीएम हाउस वगैरह से बाहर आ रहे हैं और बाहर खड़े हुए लोगों को हाथ हिलाकर मतलब अलविदा कर रहे हैं। इसमें ये इनके बच्चे भी है और वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेगम भी है, वो बाहर खड़े हुए लोगों को हाथ हिला के जवाब दे रहे। इतने में इसकी बड़ी बेटी ज़रा गमज़दा उदास वगैरह हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब जिसने रिज़ाइन जाने वाला जा रहा है, वो अपनी बेटी को सीने से लगा रहता है। इसी तरीके से माँ छोटी वाली बेटी को, वो भी जाहिर है बच्चे सेंसिटिव होते हैं ना इन चीज़ों को, तो वो भी गमज़दा, तो माँ भी उस बच्ची को अपने से चिपका रही है। ये दोनों आप देखिए। इन जज्बाती मनाजिर के बाद बच्चे नॉर्मल होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और इसकी बेगम और ये तीनों बच्चे रवाना होते हैं। ये बच्चे और माँ बाप इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए सुकून, वक़ार और सादगी के साथ सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं वापसी के सफ़र। चेहरे पे इत्मीनान है, एतमाद है, सीना चौड़ा किए हुए है कि हमने कुछ हमारे मुल्क के लिए करके जा रहे हैं। ना कोई दंगा है, ना क्यों निकाला, क्या हुआ, कुछ नहीं, इत्मीनान से ये जा रहे हैं। मैंने वीडियो जो डॉक्टर इसराज की दिखाई थी, तो ऐसी तो बहुत सारी मिसालें हैं। हम तो तारीख़ के वारिस हैं, तारीख़ में हमारे किस्से भरे पड़े हैं। मगर यहाँ मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर मैं 72 सालों में कोई ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर सकता।
اگر آپ کی نالج میں ہے تو میری رہنمائی کے لیے ضرور پیش کریں، مگر میں یہاں پہ اپنے آپ کو کنگال سمجھ رہا ہوں موجود۔ میں اس وقت کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا، ایک تصویر پیش نہیں کر سکتا کہ ہاں میرے ملک کا بھی وزیر اعظم اور اس کی بیگم اور بچے اس وقار کے ساتھ اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے اخبار کی طرح ہمارے اخبار بھی ہمارے وزیر اعظم کو اس طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا وزیر اعظم یا صدر اپنی میعاد پوری کر کے یا استعفیٰ دے کر جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں بالکل بے بس ہوں۔ بس یہ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اور اب میں یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو میری حیاتی میں، اس وقت 72 سال میری عمر ہو چکی ہے، کاش تو مجھے ڈیوڈ کیمرون جیسا ایک حکمران دکھا دے تاکہ میں بھی میں اب تاریخ کا وارث ہوتے ہوئے یہ کہہ سکوں کہ ہاں ہمارے پاس بھی ایسا حکمران موجود ہے۔ یا اللہ تو مجھے ڈیوڈ کیمرون جیسا حکمران سے اس ملک کو فیضیاب کر دے، آمین۔ میری اس بات کو اگر آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بات صحیح کی ہے تو پلیز، میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس کو شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ عوام میں آگاہی پھیلے، اور اسی کے صدقے ہم اپنی زندگی میں، تاریخ ہماری بے حساب بھری پڑی ہے اور پڑھتے ہیں تو فخر ہوتا ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا نمونہ دیکھ سکے کہ ہاں واقعی ہمارے پاس بھی ایسے ہیرے موجود ہیں۔ چلو پاکستانیوں، مجھے معاف کر دینا اگر کوئی بات بری لگے تو، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔